बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे जी दवाओं की कीमतें के हवाले से, क्योंकि हर घर में हर दूसरा शख्स बीमार है। मौसम बदल रहा है और जैसे मौसम बदलता है तो हम देखते हैं नज़ला ज़ुकाम हो, फ्लू हो, बहुत सारी बीमारियां हमारे आम शहरियों पर अटैक करती हैं। बुखार हो जाना एक बहुत ही कॉमन सी बात है। तो ऐसे में जब दवाएं इतनी महंगी हो गई हैं और हर घर में शुगर का, ब्लड प्रेशर का, हार्ट का मरीज़ मौजूद है, तो फिर शहरियों के लिए दवाओं का हसूल मुश्किल हो गया। गुज़िश्ता 6 माह की ही अगर हम बात करते हैं तो मुख्तलिफ दवाओं की कीमतें, जिसमें शुगर की दवाएं हैं, कैंसर की हैं, दमा की हैं, बुखार की हैं, और इसके साथ साथ इन्फेक्शन को दूर करने के लिए जो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, उनकी कीमतें भी तकरीबन 50 से 70% तक बढ़ गई हैं। और इस मामले में आवाम जबकि पहले ही परेशान है आटा, चीनी, दाल और बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया को लेकर, तो ऐसे में दवाओं का महंगे होते जाना भी एक बहुत बड़ा बोझ है हमारे आम लोगों पर। फार्मा इंडस्ट्री की जानिब से 250 से ज़ायद दवाओं के लिए एक समरी भेजी गई, एक तजवीज़ भेजी गई कि इनकी कीमतें हम मज़ीद बढ़ाने वाले हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से फ़िलहाल तो मना कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ ही एक अहम इजलास था जिसमें बताया गया है कि कीमतें नहीं बढ़ाई जा रही, लेकिन हम लोग मार्केट में देखते हैं कि आज खुद जो मेडिकल स्टोर्स हैं, जो दुकानें हैं, वहाँ पर भी कीमतें बढ़ाई जाती हैं। हमारे लोग इस सूरत में क्या कहते हैं, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है खाना खाएं ना खाएं, मेडिसिन खाएंगे तो आप ठीक होंगे। हमारे लोग ये बोझ किस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या हालात हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल भाई जी? अल्लाह का करम है। ठीक है। घर चलाना, कारोबार कैसा आजकल? बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पर बिजली के बिल जड़े ने ना, बिजली के जो बिल हैं वो ही बंदा नहीं दे सकता। जिसकी तनख्वाह 20,000 है वो उसका 25,000 बिल है, वो कहाँ से घर चलाएगा? यानी तनख्वाह से ज़्यादा भी बिल आ गया? तनख्वाह से भी ज़्यादा। और मैं बिम्बर ज़ात कश्मीर से हूँ। अच्छा। हाँ, इधर कुछ सामान लेने आए हैं। हमारे जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं चौधरी अनवारुल हक, वो हैं भी हमारे शहर के, बिम्बर आज़ाद कश्मीर के। वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ये पहला वज़ीर आज़म ऐसा आया है कि जो बहुत अच्छे काम कर रहा है। और आप सेटिस्फाइड हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं? बिल्कुल। वो उन्होंने हमारे शहरों में जो लोगों ने हड़तालें की हैं ना बिजली के हवाले से, उसने हर बिल ऐलान किया है कि जितने लोगों के बिल आए हैं ना, उनमें से 1500, 2000, 2500, 30,000 तक कमी की है। अच्छा। मगर इधर पंजाब में देखा है कि कोई नहीं, लोग भूखे मार रहे हैं, इधर कोई लात नहीं है इन लोगों को। मगर आज़ाद कश्मीर में वहाँ सुकून है, अच्छा है माहौल वहाँ पर? बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा। कानून बहुत अच्छा चल रहा है उधर। जो अनवारुल हक साहब है ना, उन्होंने कबीना भी बहुत अच्छी बनाई है उधर, क्योंकि हम उनसे मुतमईन है। ये नहीं कि हम उनकी पार्टी के हैं या कोई और, मगर अब जितने काम उधर आज़ाद कश्मीर में हो रहे हैं ना, अच्छे हो रहे हैं। आखिरी गांव शायरा कोटला अरब अली खान, उससे आप आगे निकले ना तो पूरे आज़ाद कश्मीर में नीलम तक सब सड़कें अच्छी सड़कें हैं। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। आप तो वाकई फिर जन्नत में रह रहे हैं। अल्लाह के फजल से हमारा इलाका बहुत अच्छा इलाका है। आजकल मौसम कैसा है वहाँ पे? यहाँ तो बहुत गर्मी है। मौसम डिफरेंट है इधर से। हाँ, ठंड आ गई? हाँ, तकरीबन। रात को कंबल लेकर सोते हैं। जा लाहौर में आके कैसा लग रहा है भाई? लाहौर में देख लो, ये पसीने से बुरे हाल है। हाँ, हाँ। तो मगर महंगाई का उधर अनवारुल हक साहब अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। ये जो बिलों का वो किया है ना उन्होंने, वो बहुत अच्छा कदम उठाया है। ठीक है जी। भाई साहब बता रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में बिल कम कर दिए गए हैं और आवाम खुश है कि उनको ये सहूलत मिल गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई जी? मैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। इधर खैरियत से? मैं मेडिसिन लेने आया था यहाँ पे थोड़ी सी। अच्छा, किस चीज़ की मेडिसिन? मैं ड्रिप सेट लेने आया हूँ डॉक्टर के लिए। अच्छा जी। तो कीमतें बताइए हमें, क्या हालात है मार्केट के? और यार मार्केट के हालात आपके सामने ही है। डॉलर जब तक स्टेबल नहीं होगा उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। गवर्नमेंट को चाहिए कि डॉलर स्टेबल करे ताकि कोई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बने, कुछ लोगों को रिलीफ मिले। जब तक डॉलर स्टेबल नहीं होगा, गवर्नमेंट किसी तरफ रिलीफ नहीं देगी, तो अल्टीमेटली फिर हाई प्राइसेस होंगी।
और उसका जो इम्पैक्ट है वो ओवरऑल आपको पता है, आप हमसे बेहतर समझती हैं कि क्या। तो भाई जी दवाओं की कीमतें बताएं कि कितनी बढ़ी है, क्योंकि हर घर में हर दूसरा बंदा ही बीमार है, कहीं ना कहीं मेडिसिन की ज़रूरत पड़ जाती है। मेडिसिन की प्राइसेस जो हैं वो, क्योंकि इसका जो डायरेक्ट जो उसका जो लिंक है वो है इंपोर्ट के साथ, और रॉ मटेरियल जो है इंपोर्ट करती हैं कंपनीज, और ड्यू टू बैन ऑफ एलसीज बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं। जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को मिलती थी चीज़, गवर्नमेंट से डायरेक्टली मेडिसिन कंपनीज़ को मिलती थी, अब वो 4 हाथों से मिल रही है। एलसीज बैन होने की वजह से फिर कुछ ना कुछ जो है वो एडिशन करनी पड़ती है कंपनीज़ को, क्योंकि अपना सिस्टम तो चलाना है। जब वो नहीं चलाएंगे तो अल्टीमेटली वो लॉस में जाएंगी। अगर वो चलाते हैं तो वो क्योंकि अपना लॉस बियर नहीं करेंगे, क्योंकि आगे पीछे से प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं। जब वो इंक्रीज़ होती हैं तो फिर यहाँ पे भी इंक्रीज़, अल्टीमेटली उसका रिजल्ट जो है वो इंक्रीज़ में आता है। पहले कितने में मेडिसिन ले जाते थे, आजकल क्या हालात? नहीं, ओवरऑल अगर आप देखें तो 5 टाइम जो है ना 500% प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं 500% जी 3 to 4 ईयर्स में। वो हमें फील इसलिए नहीं होता क्योंकि वो ग्रेजुअल इंक्रीज़ आया है, वो ऐसा नहीं है। भाई जी किसने का फील नहीं होता, लग पता गया है आवाम बेचारी को। आवाम को तो ओवरऑल देखें, अल्लाह ताला ने पाकिस्तानी आवाम को ना एक स्पेशल, मैं तो कहता हूँ कि वो एक ब्लेसिंग है कि बहुत ज़्यादा क़ुव्वत बर्दाश्त दी हुई है, कि वो किसी ना किसी तरह अपने आप को जो है वो यूज़ टू कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस। जैसे करना पड़ता है, मजबूरी है, क्या करें, क्या है उनके हाथ में? कुछ भी नहीं, अल्लाह ताला से दुआ मांगते हम तो। अब जो है सिर्फ रोना बाकी रह गया, और आखिरी होप यही है कि अल्लाह है बस। अल्लाह ताला चाहे तो बड़ा कुछ हो सकता है, अल्लाह ताला कुन फरमा दे तो यहाँ पे हालात एकदम बदल जाएंगे। बेशक। अच्छा भाई जी काम शाम कैसे हैं, घर चलाना, मामूलात ज़िंदगी, क्या हालात हैं? ऑनेस्टली बताऊँ तो अल्लाह ताला की जात चला रही है, अपने आप समझ नहीं आती। हम तो वसीले हैं ना, हमने तो हाथ पाँव चलाना है, कोशिश करनी है, वो तो बेशक के उसी ज़ात से सब कुछ। हाँ बस, लेकिन ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ ना आपको कि जब हम अपने एक्सपेंसेस देखते हैं, एक्सपेंडिचर्स देखते हैं, ओवरऑल जब चीज़ें देखते हैं, तो एक आम से घर का खर्चा, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, आम घर मेरे घर का खर्चा 65,000 है मिनिमम। उसमें कोई लग्जरी नहीं है, कोई बाहर से आउटिंग वगैरह नहीं है, सिर्फ यूटिलिटी बिल्स हैं, बच्चों की फ़ीसें हैं, कोई कमेटियाँ डाली हुई हैं, और डेली का जो खर्चा है ये तकरीबन 60 to 65,000 है। लेकिन जब अपनी इनकम देखते हैं तो उसके बाद समझ नहीं आती कि करें क्या, लेकिन निज़ाम अल्लाह पाक चला रहा है। बट ये है कि चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, अब हमारे लिए भी कुछ ना कुछ रिलीफ होनी चाहिए ताकि हम लोग भी फलें फूलें। ठीक है जी, कुछ ना कुछ भाई साहब बता रहे हैं, बल्कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रिलीफ होनी चाहिए। क्या हाल भाई जी? ठीक है। हाँ जी, क्या करते? हम इधर मजदूरी करते हैं। मजदूर भाई हमारे, कैसा है आजकल मजदूर भाई का काम, घर, खर्चा? काम तो बिल्कुल ही स्लो है, क्या हो गया? पता नहीं, काम के हालात ही बहुत डाउन है, इस वजह से रह ही नहीं गए। जब से दवाइयों वाली मार्केट में भी काम कम है, यहाँ तो हर दूसरा बंदा बीमार है, दवाइयाँ खरीद रहा है, आप कह रहे हैं काम नहीं? नहीं, इधर काम खरीद तो ले रहे हैं लोग, मगर इतनी ज़्यादा नहीं जितनी पहले खरीदते थे। अच्छा। महंगाई की वजह से जो आगे 4 पीस लेता था वो अब 1 ले रहा है, इस वजह। तो भाई जी आमदन कितनी, खर्चा कितना, घर चलाना कैसा? घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आमदन हमारी सिर्फ 500-700 रुपया है। अच्छा। तो घर का खर्चा तकरीबन जो बिजली के बिल आ रहे हैं हमें, वो हमारा बिजली का बिल ही नहीं पूरा हो रहा अभी, इसलिए घर चलाना बहुत ही मुश्किल है। बिजली के बिल पूरे नहीं हो रहे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ठीक है। आप बेचते हैं, इसमें सिरप भरा जाता है जो हमारे, ऐसा ही है जी हाँ। मेडिसिन, और इसमें भी डॉक्टर मेडिसिन जो हमारे, हाँ जी, डॉक्टरी लिफाफे हैं। ये सामान भी महंगा हुआ है, सस्ता हुआ, क्या हालात? कौन सी चीज़ है जो महंगी नहीं हुई, ये मुझे आप बताएं। पेट्रोल महंगा होगा, दुनिया की हर चीज़ महंगी हो जाएगी। कितनी कीमतें बढ़ गई इन बॉटल्स की? पहले कितने की थी, अब कितने की? ये पैकेट पेट्रोल बढ़ रहा है, उससे ज़्यादा ये बढ़ता है, कोई हालात नहीं है। तो सर काम कैसा? बहुत नरम है, बहुत ज़्यादा। और दूसरा ही बंदा बीमार है फिर भी काम कम है। बीमार आदमी दवाई डॉक्टर के पास नहीं जाता दवाई लेने के लिए। जो डॉक्टर रोज़ाना आते थे ना, वो 8-8 दिन नहीं आ रहे। अच्छा, जो डॉक्टर रोज़ाना सामान लेने आते थे अब वो 8-8 दिन नहीं आ रहे। नहीं आते। 1 लाख का सामान जो लेके जाता था ना, अब 10 लाख का लेके जाए तो फिर जाके उसका गुजारा होता है। मरीज डॉक्टर के पास मरीज ही नहीं है।
हर आदमी कहता है पैराडोल खा के कर लो, डिस्प्रिन खा लो, फलानी चीज़ खा लो। हुकूमत कुछ नहीं सोच रही है। इन्होंने वोट नहीं ले रहे हैं, इन्होंने काम नहीं करना, कब तक ऐसा चलेगा? आवाम बाहर निकल आएगी। बिलों को ये हिसाब है, आप देख रहे हैं 16,000 से 31,000 बिल आया मुझे। अब बिल जमा कराऊंगा, घर का राशन डालूँ। क्या चला लिया जो इतना बिल आ गया आपको? एसी चलाया बच्चों के लिए, बच्चे बीमार ना हो जाए। बीमार हो जाए 7-10 हज़ार रुपये तो डॉक्टर ले लेता है। पहले कहते हैं जी वो टाइफाइड हो गया है, पहले पूरे चेकअप कराओ, 10,000 उसका लेना। इसीलिए एसी चलाया 2 महीने के लिए। भाई जी, लोगों के पास पैसे ही नहीं है डॉक्टर पे जाने के। पास है, सफ़ेद पोश बढ़ गया है। मदीना की हुकूमत आ रही, मदीने की हुकूमत आ रही, कोई हुकूमत नहीं कर रही। हुकूमत तो सोच ही नहीं रही। अब इन्होंने वोट लेने, बहुत कुछ दिखाएंगे मैं। अब इंशाल्लाह वोट नहीं देंगे इनको। वोट ही नहीं देंगे? नहीं देंगे। नाराजगी हो गई? नाराजगी हो गई। पहले जब इलेक्शन हुए थे किसको वोट कास्ट किया था? नवाज शरीफ को। अब उनसे भी नाराज हो गए? बस इसका सबसे बेहतर दौर था ज़ियाउल हक का। आदमी भूखा नहीं मरता था, रात को रोटी खा के सोता था। मैं ये छोटा सा माड़ा सा दुकानदार हूँ, मेरे 10 लाख का कर्जाई हो गया हूँ। जब मैंने यहाँ इमरान खान साहब आए, मेरे बैंक में 10 लाख पड़ा हुआ था और एडवांस। अब मैं 10 लाख का कर्जाई हो गया हूँ। घर के खर्चे नहीं कम होते हैं, बिल वगैरह नहीं कम होते हैं। पहले बिलों का पता ही नहीं होता था, बिल आया कहीं, घर वाली खुद ही दिहाड़ी लेती थी, बिल जमा करा दे। अब तो सिर्फ बिल का ही पता चलता है कि बिल आया। पेट्रोल का और बिल का 500 का पेट्रोल लगता था, 1100 का पेट्रोल लगता है 3 दिन में, 4 दिन में जाने में। इतनी मुश्किल हो गई। सफ़ेद पोश मारा गया, सफ़ेद पोश। ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, ऐसे ऐसे औरतें आ रही हैं, ऐसे ऐसे लड़कियाँ आ रही हैं, तो सब्र नहीं कर सकता कि ये मांगती हैं। का खाना ख़राब हो जाए, इनको कोई ख्याल ही नहीं है यार। कोई इनके जेल में नहीं है कि कुछ तो करे, आवाम को कुछ तो सहूलत दे। देखो कितनी गर्मी में बैठा हुआ, बत्ती गई हुई है, बिल आ रहा है। मैंने अपने बिल का हिसाब लगाया, 60 रुपये यूनिट पड़ा है मुझे घर का, तो दुकान का क्या हाल होगा? ये मेरे भाई की दुकान है, उससे मैं बत्ती लेता था। पिछले महीने उन्होंने कहा मतलब मीटर वखरा लगाओ, सब मीटर लगाओ, जितने यूनिट सारों के पैसे देने पड़ेंगे। ख्याल होना चाहिए। खाना ख़राब करके रख दिया मुल्क का दोनों पार्टियों ने। अभी मज़ीद मुश्किल ही देख रहे हैं? मुश्किल ही देख रहे हैं, परेशानी 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 परेशानी, और कुछ नहीं है। अच्छा सर, ये दवाओं वाली मार्केट है, लोग इधर आते हैं कि थोड़ी सस्ती मुनासिब कीमत पे दवा तो ताज़ा होगी ना, पीछे से कोई रेट कम हो। ये तो पूछते ही नहीं है किसी को, कंपनी वाले को खुद ही बढ़ा के बैठते। हर तीसरे महीने दवाई बढ़ी होती है, अगर दवाई ना बढ़े तो उसको शार्ट कर देते हैं। जो आदमी लाखों रुपये के डब्बे लेके जाता था, फिर छापरों में लेके जाता है। दुकानदारों के पास पैसे नहीं है, माल ख़त्म हो गए दुकानों के ऊपर। जिसके पास 10 डब्बियाँ बड़ी होती है ना एक किस्म की, वो उसके पास 2 रह गई हैं। कब तक चलेगा? लोवाम बाहर आ जाएगी, सड़कों पे आ जाएगी, टायर जलेंगे, तोड़ पान होगी। ये नहीं बात आई। क्या वजह हो गई जो हमसे महंगाई नहीं कम हो रही? हमारे हुक्मरान जो है ना, जो सब्सिडी लेते हैं ना, ये खुद ही अपने रात को मैं नेट पे देख रहा था, एक औरत के पास पीपल पार्टी की औरत MP है जी, छोटी सी वजीर है, 93 करोड़ रुपया उसके घर से निकला है। 93 करोड़ रुपया जो इनको मिलता है ये आप खा जाते हैं, रख लेते हैं, किसी बात के ऊपर लगाते नहीं हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, टोए पड़े हुए हैं, नले बंद हैं। जो सड़क, लोग गंदा पानी पी रहे हैं सर। पानी में बदबू आ रही है। पानी इतनी दूर से लाना पड़ता है, जैसे पार्टी चौक है, बाजार से गुजारा नहीं खाता। ये इजाज़त नहीं देती, इनको शर्म ही नहीं है। आटे का क्या भाव हो गया? 170 रुपये किलो लेके गया हूँ कनक का। सफ़ेद लेके जाता हूँ तो वो एक तो शुगर की वजह से वो तंग करता है, रोटी सूख जाती है, पंखे के नीचे रखो। पहले सूजी निकाल लेते हैं, फिर मैदा निकाल लेते हैं, फिर बूढ़ा रह जाता है, शानवरों में दे देते हैं। भाई जी बातें जो हैं वो सारी। मुर्गी का हिसाब कर ले, वो छोटे गोश्त का हिसाब कर ले, क्या भाव हो गया? हर साल 200-300 बढ़ते हैं। छोटा गोश्त तो सोचा ही नहीं जा सकता कि 24 मैं लेने गया, 2400 रुपया मांग रहा था। मैं बड़ा लेके आया बाबा 1200 रुपये। 2400 रुपया छोटा गोश्त का रेट हो गया, वो भी
दुकानदार कहता है लिहाज से, नहीं तो बकरी का बीच में डाल दूंगा। हाँ, जब उन्होंने एक पेड़ खोई होती है, ज़ात भी एक टोटा बीच में डाल देते आधा किलो का। बेईमानी भी अरूज पे है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बेईमानी तो हो तो मुल्क ये कामयाब हो जाए। छोटे से लेकर ना बड़े तक बेईमानी कर रहे हैं। ये हमारे लिफाफे वाले हैं ना, ये नहीं बात आते। ये 300 कह के 284 दे रहे हैं। यानी जिसका जहाँ दाव लगता है वो लगा रहा है। 4 पीस का मालक करता है, 4 वो कर लेते हैं जो बनाने वाले। क्या करें, कोई हालात नहीं। इनको ख्याल है ये इंडिया कोई बत्ती फ्री दे रहा है फलाना। यार ये आप ही नहीं डालते, इनके घरों की इतनी बत्ती है, इनके सबकी बंद करें, प्रोटोकॉल बंद करें ये। अच्छा भाई जी, मुझे ये बताइए, यहाँ मार्केट में आप बाहर बैठे हुए हैं, आपको पता होता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कभी कोई सरकारी अफसर आए हैं यहाँ पे दवाइयों की कीमतें चेक करने के लिए कि कितने में बिक? उनको घर में मिल जाती सैलरी, उनको क्या बैठे हुए हैं, उनको घर में मिशन पहुँच जाती है। कोई कभी नहीं आया? कभी नहीं आया। ये कभी आया भी है तो वो पैसे लेके चले गया। यहाँ पे नई दुकान खुलती है, लाइसेंस पास करने के लिए आते हैं, या 20-25 हज़ार लेके चले जाते हैं। इस तरह से लाइसेंस मिलते हैं? इस तरह से लाइसेंस मिलते हैं। मेरे देखने की बात है, वो 9 बजे ही आया हुआ था। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं एक दुकानदार से पूछ रहा था, कहता है लाइसेंस न्यू कराना है। मैं कहा 9 बजे आ गए। कहता भाई क्या करें, अफसर आए 9 बजे। मैं कहा करे अफसर जो 9 बजे ही आ गए दुकान पर। दुकान खुल दिया ना बजे 10 बजे। मैं कहा किन्ना का छुरी फेरी, मैंने नहीं पता कि कोल वो खलोता है। अफसर लेडीज़ भी खलोती, इसको भी खलोते। उन्होंने साइंस सुन किए, रजिस्टर पास किया, चले गए बस। 25 हज़ार लेता, चले गए। यानी कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई कुछ नहीं, बस पैसे दो और जो मर्जी काम करा, जो मर्जी करा लो। गरीब आदमी कुछ नहीं करा सकता। गरीब आदमी क्या करेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? जी मैं बिल्कुल ठीक। ठीक है। मार्केट में क्या खरीद से आए? मैं बेसिकली मेडिसिन लेने आया था अम्मी के लिए, उनकी शुगर की मेडिसिन होती हैं, तो वो आज आते हैं 100 की होती है, नेक्स्ट डे आते हैं वो 200 की होती है। वो हर जो डॉलर्स है, हर चीज़ को इन्होंने डॉलर के साथ रिलेटेड किया हुआ है। डेली बेसिस पे जो है ना रेट जो है ना अब से अप होते जा रहे हैं। समझ से बालातर हुआ हुआ कि क्या कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ये चीज़ है। भाई जी, अम्मी कब से मेडिसिन इस्तेमाल कर रही है? अम्मी को तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 10 साल हो चुके हैं। 10 साल में मेडिसिन कितना के बगैर तो कीमतों? नहीं है। हाँ। मेडिसिन के बगैर वो बिल्कुल नहीं चल सकती। तो पता है कि ब्लड प्रेशर, शुगर, ये 3 समटाइम उनके वो मैदे में भी प्रॉब्लम है। ये 3 मेडिसिन तो उनकी मस्ट है। वीकली जो है ना वो हम इतना अफोर्ड तो नहीं कर सकते। हर वीक के हिसाब से उनकी वो मेडिसिन जो है ना वो लेके जाते हैं। कभी 5 मिलती हैं, कभी 4 होती हैं, कभी 3 होती हैं। वो पता ही नहीं होता कब रेट इनका बढ़ा है, कब कम हुआ। कम तो खैर नहीं होता, लेकिन बढ़ती ही रहती है, ये चीज़ है। पहले कितने का खर्चा था मेडिसिन का, अब कितने का? मैं अपनी अम्मी की मेडिसिन जो तीनों थी, मेडिसिन शुगर की, ब्लड प्रेशर की और मैदे की, वो एक वीक की मैं 180-190 के करीब अप्रोक्सीमेटली लेके जाता था। इस वक्त जो है 300 समथिंग है जी। तो देखिए कि काम हालात, मुल्क के हालात इतना है, क्रिटिकल सिचुएशन है, काम बिल्कुल नहीं है। मेरा बेसिकली प्रिंटिंग का शोबा है, उस पर भी ये देखें कि डॉलर के हिसाब से डेली बेसिस पे कागज़ का आज रेट लेने जाएँ, कुछ होता है, कल कुछ होता है। प्रिंटिंग मटेरियल है, हर चीज़ को इन्होंने बिल्कुल जो है ना वो आपकी पहुँच से दूर किया हुआ है। मुल्की हालात किधर जा रहे हैं, कुछ समझ आ रही है? मुल्की हालात सिर्फ ये इन लोगों की अपनी कुर्सियों के हैं, उसको उतार दें, उसको चढ़ा दें, उसको बिठा दें। इनके आपस में बस लड़ाई हैं, आवाम की तरफ इनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो बिल्कुल नहीं उस तरफ देख रहे कि क्या होना क्या नहीं। ठीक है जी, कुछ और लोग, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम बेटा। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है बेटा। ठीक है। काम शाम? बेटा काम तो बेटा जीरो है, हर बंदा परेशान है। खाली साढ़े काम का नहीं, लोहे का काम है, कोई भी काम है ना, जिथे जाके पूछो रो नहीं दिया। वो कहता है कि या अल्लाह पाक कोई फरिश्ता भेज जो साढ़े मुल्क के हालात सही, वरना जे साढ़े हालात सही ना हो तो बहुत बुरी जिंदगी गुजरती। जिस तरह साउथ अफ्रीका के गरीब कुरबल करनी, उस तरह पाकिस्तान के हालात हो जाने। तो जे अल्लाह ने कोई फरिश्ता भेज दिता जिहड़ा कि साढ़े हालात सही कर, क्योंकि कोशिश तो सारे करन डे तो देखो फिर। तो भाई जी, दवाइयों वाली मार्केट में आप काम करते हैं, इधर क्या हालात हैं दवाओं के, कीमतों दवाइयों के हालात बेटा ये हैं कि जो पिछले चंद दिनों में 130 रुपये की दवाई थी वो 200 रुपये की हो गई है। 70 रुपये दवाई शुगर वाली बढ़ी है, और दूसरी दवाइयाँ तो यही मामला है। गरीब आदमी के लिए तो
ज़िंदगी का बहुत। आपका घर चलाना मजदूरी के साथ कैसा है? अल्लाह का शुक्र है, हम 2-3 भाई इकट्ठे हैं, इसकी वजह से कुछ सेफ ही नहीं है, वरना लोग कर्ज़ों के नीचे आए जा रहे और चोरियाँ बढ़ रही हैं इस तरह, क्योंकि जिसका घर नहीं चलना, बच्चे घर में भूखे होंगे, वो किसके लिए लाएगा, कहाँ से लाएगा? 20,000 रुपया बिल मामूली की बात हुई है, बिजली गैस पानी का 20,000 तो एक नॉर्मल देना ही पड़ना है, उसके अलावा खाना है, गंदम इतनी महंगी हो गई है तो वो भी समझ से बाहर, तो हर चीज़ का बेटा मुश्किल है। अल्लाह से दुआएं हैं हमारी, अल्लाह ताला हमारे हालात अच्छे। कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है और साथ ही साथ जो है वो डॉलर बड़ा परेशान कर रहे हैं। क्या हाल भाई जी? अल्लाह का शुक्र है। ये दवाएं खरीदने आए इधर? जी। किस चीज़ की? मेडिकल स्टोर की। अच्छा, आप मेडिकल स्टोर चलाते हैं? जी। तो कौन से इलाके में? ये चौधरी हॉस्पिटल में दरबार के साथ है, मोशीश में रोड पे है। ठीक है, दाता दरबार के करीब आपका स्टोर। जी। भाई जी, दवाओं की कीमतें बताएं कि दवाओं की कीमतें बहुत बढ़ गई हुई हैं, हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं, डबल हो गई हैं कीमतें। पहले कम थी, अब बहुत डबल हो गई हैं, क्योंकि जो डब्बियाँ लेके जाते थे कस्टमर को कहते हैं कि मुझे 1-2 गोली दो ये वो, ऐसे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं लोग भी, बिल बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो इस वजह से काफ़ी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। लोग 1-1, 2-2 टैबलेट्स लेके जाते हैं कि बस अभी गुजारा हो जाए। पहले रख लेते थे घर के लिए भी, फिर बाद में यूज़ होगी, अब वो उतने ले जाते जितने उनके पास पैसे हैं। काफ़ी लोग परेशान हैं ऐसे। ठीक है जी। मेडिकल स्टोर काम कैसा? काम बस ठीक है, ठंडा मंडा ही है। बंदा तो बीमार है, आप फिर भी कह रहे हैं। हमारा मेडिसिन का काम नहीं है बेसिक, हमारा सर्जिकल का काम आ जाता है, हमारा तो आम सीज़न का काम होता है। कितनी कीमतें बढ़ गई हैं सर्जिकल के सामान में, कितने % आप देख रहे हैं? कीमतों का तो इस टाइम कंट्रोल नहीं है किसी भी चीज़ का। आज अगर हम कोई चीज़ 750 की बेचते हैं, सुबह पता लगता है कि वो चीज़ 800 की कंपनी बुक का भी, ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 रख के हमने भी भेजना। अब कस्टमर को ये बताएं कि 800 रुपये की डब्बी है या 820 की, कस्टमर को तो समझ नहीं आती यहाँ इस टाइम ये हालात है महंगाई। क्या हो गया, इतनी महंगाई क्यों, क्या वजह? इसके बारे में अभी कुछ समझ नहीं है, कुछ पता नहीं है। कोई कहता डॉलर नहीं रुकता, कोई कहता पेट्रोल नहीं रुकता। अभी इस चीज़ का ना बेसिक कुछ कह नहीं सकते, मसनूई महंगाई है या पीछे से किसी ने की है, कुछ इसके बारे में एकदम नहीं है। क्या हाल भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते? मेडिसिन की जॉब करते। जी। क्या हालात भाई जी, दवाओं की कीमतें, आवाम तो सर पकड़ के बैठी हुई है कि इस चीज़ की तो समझ ही नहीं है। जैसे हालात हैं, बिजली के बिल हो गए, खाने पीने की चीज़ें हो गई, राशन हो गया, मेडिसिन हो गई, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोई भी इसके ऊपर, गरीब आवाम को रिलीफ नहीं है। गरीब आवाम दिन ब दिन मरती जा रही है, या बीमारी की वजह से या गुर्बत की वजह से। ये गवर्नमेंट को चाहिए इसके बारे में कुछ सोचे गरीब आवाम के लिए। अपने तो वो सुकून से बैठे हुए एसीओ में बैठे हुए, जो आवाम गर्मियों में जो डेली के 500 दिहाड़ी कमाता है, वो 200 रुपये किलो चीनी कैसे ले सकता है, 250 रुपये किलो आटा कैसे ले सकता है? ये तो हुक्मरानों को चाहिए ना। अब जो निगरान हुकूमत बैठी है वो कुछ करे। आने वाली हुकूमत अल्लाह करे कि बेहतर हो हमारे लिए, गरीब आवाम के लिए। कम से कम मेडिसिन में रिलीफ दे देगा, खाने पीने में नहीं दे रहे, गरीब आवाम कैसे खाएगी, कैसे करेगी? खाने पीने में कम से कम रिलीफ होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या क्या ख़रीद लिया? ये मैं इधर टोपी का काम करता हूँ, ये सेल मैनी करता हूँ, टोपी तैयार करता हूँ मंडी अहमदाबाद में। तो भाई जी काम कैसा है, घर चलाना कैसा, मुल्क की हालात कैसी? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं यूरिक एसिड मेरा बढ़ गया था, तो डॉक्टर साहब ने 15 दिन की दवाई यूज़ करने को कही थी कि 15 दिन दवाई यूज़ करनी है। 15 दिन में कंट्रोल नहीं हुआ, तो वो 200 का एक पत्ता 10 दिन की दवाई आती है 200 की, वो मैं नहीं ले सकता। यूरिक एसिड कवर नहीं हुआ मेरा। भाई में इतनी सख्त भी नहीं है कि 200 की दवाई खरीदे, नहीं ले सकते? नहीं ले सकते, ये इतना मुश्किल हो गया है, क्या करें? ये खाना मुश्किल हो गया है, बच्चों को पालना मुश्किल है, बच्चों के पढ़ाई पे खर्च करना मुश्किल हो गया है, और बच्चों के आए दिन फीसें वगैरह हर चीज़, दवाई तो ले ही नहीं सकते। दवाइयाँ भी पहुँच से बाहर है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ और दुकानदारों से भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस वक्त हालात क्या हैं और आने वाले वक्त में हालात क्या होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी अल्लाह का बड़ा एहसान, शुक्र। ठीक है, काम कैसा, कारोबार कैसा? कारोबार आजकल काफ़ी फ़र्क पड़े हुए हैं, स्लो हुए हैं रेट्स की वजह से। मेडिसिन के काफ़ी रेट पीछे से इंक्रीज़ हुए हैं, 20% हुए हैं, मज़ीद 20-25% मज़ीद इंक्रीज़ हो रहे हैं। अभी मज़ीद होंगे। अब जब नेक्स्ट मंथ आएंगी तो आपको 20% मज़ीद इंक्रीज़ मिलेगी। चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, अपनी मर्ज़ी से रेट बढ़ा रहे हैं। ड्राइव वालों ने फ्री हैंड दे दिया हुआ है, इसलिए फ्री हैंड दिया है कि ये मेडिसिन की शॉर्टेज ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी शॉर्टेज है। जहाँ पर नहीं मानी जाती उस दवाई को शॉर्ट कर दिया जाता है। हाँ, ऐसे ही। और ख़ासकर शुगर की और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो है ना, ज़बरदस्त शॉर्ट है। आपको इंसुलिन लेने जाएं, आपको इंसुलिन नहीं मिलेगी। इंसुलिन की वैसे बड़ी शॉर्टेज हम सुन रहे हैं कि इंसुलिन नहीं मिल रही मार्केट में, आपको इंसुलिन नहीं मिलेगी। यानी पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में यही हाल है। तो मेन डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो कहते हैं जी पीछे से माल नहीं आ रहा, पीछे से जिसकी इंपोर्ट होती है, तो इस वजह से वो डॉलर की फ्लक्चुएशन है, उसके रेट की वजह है, इसलिए ये माल की जो है काफ़ी हद तक शॉर्टेज है। मिलनी चाहिए, रेट से एक स्टेबल करके एक मिलनी चाहिए। जो शुगर का पेशेंट है वो इंसुलिन नहीं लगाएगा तो उसके लिए तो प्रॉब्लम है ना। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम जो है ना बहुत ज़्यादा है। लोग आते हैं, रेट सुनते हैं, चले जाते हैं। वो कहते हैं कल हमने ली है 200 की, आज आप 240 की बता रहे हैं, तो रेट का पीछे से इंक्रीज़ है ना। और शुगर तो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है हमारे माशरे में। अब तो हर दूसरे बंदे को बात करो तो उसको शुगर है, हर दूसरे बंदे को ब्लड प्रेशर है। वो डिप्रेशन की वजह से है ना, टेंशन है ना, मुल्क में ओवरऑल टेंशन है ना। टेंशन की वजह से तो शुगर का असरात होते हैं ना। फिर ये है खाने पीने में भी जो बदपरहेज़ी है। बदपरहेज़ी से मुराद ये है कि खाने को सुबह का खाया, दोपहर को मिला नहीं खाने को, रात को खाया, वो भी लबा उससे भी जो अफेक्ट होता है उसकी वजह से भी शुगर होती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ना, ये सारी, लेकिन ये बातें बस आप इंटरव्यू कर लेती हैं, टीवी पे चला लेते हैं, लेकिन वो कामे वाला वो कोई असर। लेकिन हमने तो करते रहना है ना, हमने तो दिखाते रहना है कि लोग क्या सोच रहे हैं, कितनी परेशान ज़िंदगी है लोगों की आजकल। वो असर भी तो होना चाहिए ना, कुछ सुनने वाला भी हो। ये तो ऊपर वालों को चाहिए कि देख रहे हैं तो फिर उसका हल भी निकालना चाहिए ना। ये जो है कि ये मेडिसिन की शॉर्टेज ना हो, कम से कम इतना रेट फ्री हैंड दिया है तो शॉर्टेज तो ख़त्म करें। शॉर्टेज भी यानी महंगी भी हो गई और शॉर्ट भी हैं। अभी वो कहते हैं इस रेट पे भी हमें क्या कहते हैं, कॉस्ट जो महंगी पड़ती है, हमारे बारे में नहीं है, हम नहीं ये बना सकते, हमें ये रेट दो। ब्लैकमेलिंग हो रही है ना ओवरऑल ये जो। अच्छा सर, कितने साल हो गए ये मेडिकल शॉप है आपकी? ये मेडिसिन शॉप मेरी ऑलमोस्ट 23 ईयर हो गए। 23 साल से इधर ही हैं आप? जी। अच्छा सर, 23 सालों में यही हालात वाक़यात हैं, इसी तरह कीमतें बढ़ती हैं, यही मामलात हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले वो जब ज़िया का दौर था ना, तो वो उस दौर में 11 साल के दौर में मेडिसिन की कोई प्राइस नहीं इंक्रीज़ आई थी टोटल। बल्कि जो टीबी उस वक्त ज़्यादा थी, टीबी की जो मेडिसिन थी ना, तो ज़ियाउल हक साहब ने उसको रिड्यूस किया था, 50% रिड्यूस किया था। 8 रुपए की गोली होती थी सिबा गाय की, उसको 4 रुपए पे लेके आया था कि टीबी मुल्क में ख़त्म की जाए। उसके बाद जो है 88 में बेनज़ीर की गवर्नमेंट आई, तो वो उन्होंने 10% और 15% का स्लैब रखा कि 10% जो लाइफ सेविंग ड्रग्स पे और 15% जो है मल्टीनेशनल और जो वो अपनी ताकत की दवाई है, वो जो लान ज़रूरत है, वो चलता रहा। आगे वो नवाज शरीफ साहब आए हैं, तब भी ऐसे ही था। लेकिन उसके बाद जो है ये जो असरात हैं, ये तकरीबन कह लें कि ये सेकेंडली जो दौर गया है गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसमें भी ये इंस्टेबिलिटी हुई है। और फिर ये अपना दौर गया है, उसमें भी हुई। अब तो बेताशा ही है ना, अब तो कोई पूछने वाला ही नहीं है ना। अब तो सूरत हाल जो है ना बिल्कुल ही मुख्तलफ है ना, कोई मानता ही नहीं है, कोई अदालतों के फैसले नहीं मान रहा, तो फिर उस पर ये ड्रैप का क्या आर्डर चलेगा कि क्या होगा। अच्छा सर, कभी कोई ऑफिसर्स आते हैं चेक करने के मार्केट में ये मेडिसिन की कीमत इतनी है, मार्केट में कितनी बिक रही है? कोई आते हैं रैप के एहलकार चेक करने के लिए? बिल्कुल आते हैं। हमारे ऊपर ये चेक एंड बैलेंस तकरीबन 7-8 महकमे हैं,
वो चेक करते हैं, मेडिसिन भी चेक करते हैं, रेट्स के हवाले से भी है। हमने तो जो रेट्स ऊपर है, जो पुराने रेट्स हमारे पास पड़े हैं, हमने पुराने रेट्स देने हैं, जो नए हैं वो नए पे देने हैं। अच्छा सर, सबसे ज़्यादा मेडिसिन कौन सी मेडिसिन है जो सबसे ज़्यादा सेल होती है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है? नहीं, इस बारे में आप नहीं कह सकते, ये डॉक्टर पे डिपेंड करता है। डॉक्टर जो है ना वो स्पेशली किसी फार्म का नाम नहीं लिया जा सकता, किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लिया जा सकता। नहीं, मैं प्रोडक्ट की नहीं, मैं बीमारी की बात कर रही हूँ कि कौन सी बीमारी की दवाएं सबसे ज़्यादा बिक रही हैं। बीमारी ये आजकल तो वैसे वायरस आते हैं ना, जो सा वायरस आता है उस पर जो है वो जोर पकड़ लेती है मेडिसिन। तो ओवरऑल जो है जो कंटिन्यूसली खाने वाले हैं वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और शुगर के पेशेंट हैं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? रहमत फजल करम है मालिक। ठीक है, क्या करते हैं? ये मेडिसिन का काम करते हैं। हाँ जी। तो आज क्या क्या खरीदेंगे? जो भी साहब कहे वो ले आते हैं। हाँ। दवाएं कीमतें बढ़ गई, क्या हालात? हम बानी पाकिस्तान है, बिनाए बानी पाकिस्तान, बिनाए इस्लाम, बिनाए मुस्तफ़ा, बिनाए मोमिन लोग हैं। हमें 2 पैसे में पेट भर लेते थे, आज 2 आने बड़े हैं चीनी के तो सारी कौम बाहर आ गई। आज लीडर नहीं है, गाइड करने वाला कोई नहीं। हमने SHO हो या उससे बड़ा अफसर हो ना, तो हमने उसको असलियत बतानी होती। SHO जुर्म की जड़ है, समझ गए। और एडवोकेट सर कोब है। SHO साहब तो बड़ी पोस्ट पे है, उन्होंने तो रोकना है हालात को, आप कह रहे हैं वो नहीं है। जालिम मजलूम का फ़र्क है या नहीं है? बात ये है कि अगर नेकी बदी का अमल सामने रखें ना तो फिर कोई ख़राबी नहीं है। ये सारा जुर्म जो है लाकानूनियत है, कानून है, अमल दरामद नहीं है। वही बात है ना, अगर निज़ाम सिस्टम सही हो तो कोई ख़राबी नहीं है। अमन के सफ़ीर हैं, CI हैं, प्रोफेसर हैं हम, तो ये शायर अदीब हैं, सारा कुछ हम अंदर से इंसान है, कानून है। ये लोग कानून को नहीं समझते। अच्छा सर, घर चलाना आजकल क्या है, कैसा है, ज़िंदगी कैसी? 2 आने चीनी के बड़े थे, सारी कौम बाहर आ गई थी। आज वही चीनी जो है ना 225 रुपये में है। 225 हो गई? हाँ जी। तो कोई गाइड करने वाला नहीं है कौम को, समझ रहे हैं। प्याज है वो 300 रुपये ले, यहाँ लूट मार है। आप देखें हर साल से लाभ आता है, कई देहात सफ़ा हस्ती से मिट जाते हैं। यहाँ चंदा इकट्ठा करते हैं तो बरतानिया में चले जाते हैं। किसी ने मुल्क के साथ वफादारी की हो तो हमारे सामने ले आओ, हैं जी। हर साल कई देहात सफ़ा हस्ती से मिट जाते हैं, ये चंदा इकट्ठा करते हैं तो बरतानिया में जा बैठते हैं, समझ रहे हैं। मुल्क का कोई वफादार बुनियादी काम किसने किया, मुझे सामने लाकर बताओ। इनमें लीडर है ही नहीं। हम सियासी कैरियर रखते हैं, सियासत दीन से अलग हो तो रह जाती है चंगे सी। कूजे में समुंदर बंद की। ये नहीं है कि कौम में अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन इंसानियत को देखना जानना इनके बस की बात नहीं है। दिहाड़ी में 3 भाव होते हैं। आने वाला वक्त कोई आसान लग रहा है कि कोई अच्छी पॉलिसी सारा से कुछ कुछ बेहतरी हो सकता है अगर म्यारे ज़िंदगी से आप किसी चीज़ को लेकर चलें। हम उस वक़्त के मज़दूर पूरे हैं, 1 महीना लगा कर 1 तोला और 2 मरले में थे। आज वही चीज़ जो है ना 1 टाइम की रोटी है मज़दूर के लिए, 24 घंटे की मेहनत है। आप इस बात को, वो भी बड़ी मुश्किल से मज़दूर कमाता है। हाँ, ये बात आप इस बात को समझें। अगर हमारे बुनियादी काम ये है कि लाख का 2000 देते थे, 2 किले जगह आ जाती थी। 50 रुपये 71 की जंग था, जब से बने हैं ना वही लाखों रुपए में ले गए। 2 पैसे में पेट भरने वाले हैं हम लोग। सालन फ्री है, खाने का दूध प्याला भरा होना, मीठा फ्री। अब वही सारा फ्री कुछ नहीं, फ्री मैं अर्ज़ की है कि फ्री चीनी डाल देते थे, दूध का प्याला। अगर कोई सब्ज़ी लेने जाते थे 1-2 धनिया मिर्चें मुफ्त मिल जाती थी। अब वो चीज़ें नहीं हैं। ये देखें कि 1 आने की चीज़ जो है हम हज़ारों रुपए में ले गए। 10-15 रुपये मरला जगह थी, आज लाखों में। ये महंगाई नहीं है तो क्या है? इस्लाम ने म्यारे ज़िंदगी पूरा रखा है, ना औरत से मशक्क़त ली है,
तो ना ही उसने बच्चे से ली है मेरे ज़िंदगी। हम आपको बता के तो गली गली छोटे छोटे बच्चे नज़र आ रहे हैं, वालिदैन के पास पैसे नहीं है पढ़ाने को, सबको काम पे लगाए जा रहे हैं मुलाजिम। यहाँ सारे जितने भी लोग हैं ना लूट मार में हैं, मदरसे बारगाहें साथ तजारत रखी हुई है, किसी को अदब अदाब का पता ही नहीं है। हमने पाकिस्तान बनाया, हमें पता है अगर बुनियादी काम किया जाता ना तो 5 से 10 मरले हर आदमी को अलाटमेंट ना होती तो ये कभी भी आज तक लूट मार ना होती। हालात आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बस ठीक है बेटा। ठीक है? मैं क्या आया वे तो की बनाया तब्दीली आएगी, तब्दीली आएगी, तब्दीली तो नहीं आई। तो कब का चला गया आप? कितने चला गया? कोई नहीं चला गया। ने बहुत ही पैसा कमाया, बहुत ही, लेकिन गरीबा वास्ते कुछ नहीं किया। क्रिकेट खेडन वाला वजीर आजम बन गया है। अब हालात ज़िंदगी कैसी है, घर चलाना? कोई नहीं जी, कोई नहीं। मेरी ये 4 बेटियां ने, एक मेरा बेटा है। दिल दी मैं मरीज हाँ, मैं की करना दसो मैंने पहले कितों लियावां मैं पैसा? ब्लड दी मरीज, दिल दी मरीज हाँ। एक बेटा मेरा किसी के घर काम करता, किराए तो मकान। दिल के मरीज़ को तो रोज़ दवाई चाहिए, सुबह शाम डॉक्टर कहता है दवाई खाएं, खाना खाएं ना खाएं दवाई बनता तो ना नवाशरी बनता किसी का। एक कमा कमू के नवाशरी ने फिर भी बड़ा कुछ बनाया जी, सारा कुछ बनाया, लेकिन खाना होया। दवाएं लेने आई यहाँ से आज? जी दवाइयाँ लेना ही है, बस लोगों को मांग के फिरने पैसे लेके तो दवाइयाँ लेनी है। दवाइयाँ भी इतनी महंगी हो गई? दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई। तो मेरा तो कोई नहीं जब बनता, मेरा नाम जैनब बीबी, लेकिन कोई नहीं जब बनता किसी का भी। अवामिर आए ख़वातीन की परेशानी आपके सामने है। नज़र लाहौर की जो केमिस्ट एसोसिएशन है, जो कि मुख्तलिफ मार्केट से, जो कि इस कारोबार से मुंसलिक लोग हैं, उन्होंने बनाई हुई होती है, उनसे जान लेते हैं कि दवाओं की जो कीमतें हैं वो इतनी क्यों बढ़ती जा रही हैं, और अगर दवाओं की कीमतें इतनी बढ़ती जा रही हैं, माजी के क्या हालात हैं, अब मौजूदा क्या हालात हैं, और आने वाला वक्त क्या बता रहा है। ओहदेदारान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये मेडिसिन का महंगा होना कितना असर डालता है लोगों पर, और ख़ास तौर पर जो है वो आम तबके पर? सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ, आपके चैनल का, आपके पूरे टीम का, कि आप तशरीफ़ लाए इस अहम इशू को यहाँ पर उजागर करने के लिए। इसके बाद ज़ाहिरी बात है, जिस तरह महंगाई का जो है ना दिन ब दिन ये इजाफ़ा होता चला जा रहा है, इसका इफ़ेक्ट सारी चीज़ों पे हो रहा है, और इसमें मेडिसिन भी एक आम इस्तेमाल की चीज़ है। और इसका जो आपको ये भी बात पता है कि जितने भी हम रॉ मटेरियल जो है बाहर से मंगवाते हैं वो डॉलरों में ही आते हैं यहाँ पे। अब जहाँ पे डॉलर का रेट ऊपर चला जाता है, उसका इफ़ेक्ट होता है रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग पे अगर इफ़ेक्ट होता है तो ऑटोमेटिकली उसके रिटेल प्राइस पे असर होता है। जब रिटेल बढ़ जाती है तो जो कंज्यूमर है, जो आम इस्तेमाल का बंदा है, तो एट द एंड वही इसका जो है ना वो ज़्यादा उसको इफ़ेक्ट होता है इसका। अब आने वाला वक्त क्या ख़बर लाएगा? मेडिसिन मज़ीद महंगी या कुछ ठहराव आएगा? क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि इतनी तेज़ी से कीमतें ऊपर नहीं बढ़ती थी जितना अब आए रोज़, महीने बाद, हफ्ते बाद, 2 महीने के बाद हम सुन रहे होते हैं कि जो बुनियादी ज़रूरत की मेडिसिन हैं वो बहुत महंगी होती जा रही हैं। तो जिस तरह की गवर्नमेंट की मौजूदा पॉलिसी है, जो पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह काफ़ी बेहतर जा रही है। उन्होंने डॉलर को जो स्टॉप किया है, जिसके रेट इंक्रीज़ नहीं हो रहे, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो अल्लाह की ज़ात से है कि कुछ बेहतरी आ सकती है इसकी जो है ना इन पॉलिसियों की वजह से। लेकिन अगर ज़ाहिर में जब हम देखते हैं ना, पाकिस्तान में एक दफ़ा अगर किसी चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं ना तो वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। ये किसका कसूर है फिर? तो इसमें मेरे ख्याल में मल्टीपल अनासर है, कोई किसी एक को हम इस चीज़ का जो है ना ज़िम्मेदार नहीं ठहराते। तो आप पेट्रोल का देख लीजिएगा, पेट्रोल से जो चीज़ें इफ़ेक्टेड होती है, जिनके एक दफ़ा प्राइसेस जब वो बढ़ा लेते हैं तो फिर वापस नीचे नहीं आते। चाहे वो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट का जो सेक्टर है उसमें देख लीजिए, जो टिकट वगैरह के जो प्राइसेस बढ़ जाते हैं, या कोई भी चीज़ होती है जो उससे इफ़ेक्टेड होता है, लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि फिर दोबारा उसके रेट नीचे आते नहीं भी, और हम लोग जो है ना उसके पीछे ना वो भी नहीं करते कि वो देख ले कि क्यों। सेकंड बैलेंस पे क्वेश्चन मार्क है कि गवर्नमेंट इदारे जो कि इस काम के लिए स्पेशली बनाए गए हैं, जो अफसरान तैनात हैं, वो उसी तरह से अपना काम कर रहे हैं जिस तरह से उनको करना चाहिए, या फिर दुकानदारों की, कारोबारी अफराद की भी मनमर्जी होती है कि वो भी
अपने तौर पे कीमतें बढ़ाते हैं? नहीं, इसमें तो बिल्कुल कोई भी जो आप रेट बढ़ाते हैं ना, कोई भी कंपनी, तो उनका अप्रूवल मिलता है। बगैर अप्रूवल का वो अपनी तरफ से कोई रेट नहीं बढ़ा सकते। कोई चीज़ रिटेल प्राइस से ऊपर ना हम बेच सकते हैं, ना हम बेचते हैं, और ना हमें ये अलाउ है कि हम बेचें। तो जो भी रिटेल प्राइसेस होते हैं वो बाकायदा तौर पे जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलते हैं, फिर उसी पे हमने चीज़ बेचनी होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है और बताया ये जा रहा है जी प्राइसेस तय होती हैं, लेकिन जो हुकूमत प्राइस तय करती है उस पर अमल दरामद कितना होता है ये मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे मज़ीद जानेंगे कि आखिर अंदर की कहानी है क्या, कि डॉलर को जोड़ा जाता है महंगाई से, डॉलर को जोड़ा जाता है रॉ मटेरियल से जो कि बाहर से लाया जाता है, लेकिन जब डॉलर की कीमत कम होती है तो फिर दवाएँ और चीज़ें सस्ती क्यों नहीं होती? ये बहुत बड़ा सवाल है। वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद काज़मी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हमने मज़ीद बात करनी है कि आवाम तंग होकर रह गई है, जो कि लोग 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर पा रहे, वो किस तरह से दवाओं का ख़र्चा उठाएंगे। और ख़ास तौर पर इस सारी सूरत हाल में जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई है वो क्या कर रही है, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ किस हद तक निभा रही है। और जो मार्केट में इस वक्त रुझान है कि हर मेडिकल स्टोर पे सेम दवाई की मुनफरिद और अलग कीमत है। सज्जाद साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि क्या हो गया ऐसा दवाइयों के साथ, डॉलर 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 में सुन रहे हैं कि जी रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, कॉस्ट बढ़ गई है, बिजली महंगी। अच्छा सर, जब डॉलर पिछले दिनों भी 350 पे गया, फिर 270, 80, 85 पे आ गया, कीमतें कम नहीं हुई, अब फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है, बढ़ती तो है, कम क्यों नहीं होती? बहुत शुक्रिया सिद्रा। असल में एक्चुअल सिनेरियो क्या है, बैकग्राउंड पे हम उसकी तरफ नहीं जाते। हम यही खबर चलाते हैं कि दवाइयों की कीमतें बढ़ गई, लोग क्या करेंगे, मरीज़ क्या करें। अब दवाइयों के साथ हमने बाकी जो हमारी अशिया हैं खाने पीने की और इस्तेमाल की, उनकी तरफ भी तो देखना है कि वो किधर जा रही है और मेडिसिन किधर जा रही है। अगर देखा जाए तो शबाशी ने अपने 16 माह के इक़्तिदार के अंदर 14 से 20% जो हैं वो मेडिसिन की, अब 14% उसकी बढ़ाई जो जान बचाने वाली थी, 20% रूटीन की मेडिसिन की जो 1 लाख के करीब 80,000 जितनी भी रजिस्टर्ड थी उसकी कीमत। इसके बावजूद इस वक्त मार्केट के अंदर 120 अद्वियात जान बचाने वाली समेत ऐसी हैं जो मार्केट से शॉर्ट हैं, जो मेडिकल स्टोर पे दस्तयाब नहीं है। उसका ज़िम्मेदार कौन है? अब देखिए, उसका ज़िम्मेदार है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसने लाइसेंस दिया है उस फार्मास्यूटिकल कंपनी को। अब टेग्राल गोली है, उनसे पूछा जाए कि मिर्गी के पेशेंट को दी जाती है जिसको दौरा पड़ने का ख़तरा होता है और उसकी मौत को ख़तरा होता है, उसको किसी वक्त भी जो है वो दौरा पड़ सकता है, किसी वक्त भी उसको इसका जो स्ट्रोक आ सकता है, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? हेपारिन इंजेक्शन शॉट है, आप बताएं, वो खून पतला करने, वो हार्ट अटैक के अंदर इस्तेमाल होता है, गुर्दे के डायलिसिस के मरीज़ों को इस्तेमाल करवाया जाता है, उसके अंदर उसको इंसुलिन नहीं मिल रही, शुगर पेशेंट को सुबह शाम 3-3 बार दिन में चाहिए, वो नहीं मिल। इंसुलिन का एक मुतबादल है कि लोकल 1-2 कंपनियों ने बनाना शुरू कर दी है, लेकिन लोग सेटिस्फाइड नहीं, उनकी शुगर कंट्रोल मार्केट से शॉर्ट। अब 30-70 जो इंसुलिन है वो मार्केट से शॉर्ट है। और एक आपके लिए खबर है कि पिछले दिनों सैयद मिठा हॉस्पिटल से 1000 वाइल पकड़ी गई, रिक्शे में लाद के चोरी करके ले जाया जा रहा है। बिल्कुल, हमने देखा। पहले भी 1 हफ्ता पहले रिक्शा निकाला गया, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया। अब मसला ये है कि एक तरफ तो लोगों को इंसुलिन नहीं मिल रही और एक तरफ 1000 वाइल यानी 10 लाख की दवाई रिक्शे में डाल के बाहर जा रही है। अभी तक खामोशी है। उस इंक्वायरी का क्या बना? गवर्नमेंट बताए, वज़ीर सेहत बताएँ, वज़ीर आला पंजाब बताएँ कि आखिर क्या है, ऐसे लोगों को क्यों सज़ा नहीं दी जाती? हम जड़ तक क्यों नहीं जाते कि उस मेडिसिन को बाहर निकालने में कौन कौन मुलव्वस था? इससे नहीं जा सकती सर, वो रिक्शे वाला उसको पकड़ के पर्चा दे दिया तो उसको सारा ऊपर पर्दा डाल दिया है। डॉक्टरों को कौन सज़ा देगा जो उसके साथ मुलव्वस था, जो बता लेता है, जो स्टोर में आधा हिस्सा करता है?
कौन लोग हैं। अब मेडिसिन की हम बात कर रहे थे कि मेडिसिन कैसे बढ़ रही है। अब एलसी नहीं खुल रही, मेडिसिन शॉर्ट है। अब जो मेडिसिन शॉर्ट है, लोग कहते हैं कि भाई ज़्यादा पैसे ले लो लेकिन ये मुझे मेडिसिन दो, वो भी नहीं मिल रही। अब टेग्राल की असल कीमत जो है वो 55 रुपये है शायद डब्बी पे, तो इस वक्त ब्लैक में 400 से 500 रुपये की आपको बग़ैर वाकफियत के नहीं मिलेगी। वो भी अगर आप अच्छे दोस्त हैं किसी के या आपने बुकिंग कराई है तो वो 500 रुपये आपसे ले लेगा और एक 10 गोलियों का वो डब्बी आपको दे देगा। अब मसला ये है कि इस वक्त एलसी गवर्नमेंट ने खोल दी, ऐलान कर दिया शहबाज शरीफ ने, ये हो जाए 332 मसाइल है। आपका डॉलर कहाँ पे खड़ा है। अब आपकी तमाम मेडिसिन जो है वो उसका रॉ मटेरियल बाहर से आता है। कुछ मेडिसिन का रॉ मटेरियल आप बाहर से ला के इधर मेडिसिन तो बना लेते हैं, लेकिन आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, आपके पास फैक्ट्रियाँ नहीं हैं जो उसका मेडिसिन का रॉ मटेरियल बनाएं और आप उसके ज़रिए मेडिसिन बना सकें। अफसोस की बात है यहाँ पे 1-2 फैक्ट्रियाँ हैं रॉ मटेरियल की जो कि आपका जो बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतनी हैवी मेडिसिन, अमेरिका के अंदर 1 लाख मेडिसिन 80,000 रजिस्टर्ड है, नहीं है। आपकी तो एक रियासत नहीं है इस मुल्क के, उनका साइज़ चेक करें, उनकी सारी सूरत हाल चेक करें, तो हमने इतनी मेडिसिन कहाँ रजिस्टर्ड कर ली है। पैनाडोल शार्ट होती है, लोगों को पता नहीं, हमने पैरासिटामोल लेना है। रजिस्टर्ड भी करते गए हैं और उसके बाद मसाइल भी बढ़ते गए हैं, आसानी नहीं हुई। पैनाडोल शार्ट होती है, उसके अंदर पैरासिटामोल है, 100 कंपनियाँ रजिस्टर्ड हैं। कौन बंदा जिम्मेदार है कि पैरासिटामोल मार्केट के अंदर फराम करे? वो बाकी कंपनियों को नोटिस क्यों नहीं दिया जाता? भाई तूने रजिस्ट्रेशन कराई है पैरासिटामोल की, किधर है? लोगों को ब्रांड का पता है, पैनाडोल वो समझते हैं कि डेंगू की दवाई ये है, बुखार की, इसके अलावा दवाई कोई नहीं। अब उनको आगाही किसने देनी? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है जो दवाई शार्ट हो, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी फौरी उस पर ऐड जारी करे। अच्छा काजमी साहब, फिर वो एक हमने बड़ा नोटिफिकेशन देखा सुना कि आप सॉल्ट लिखें, जेनेरिक नेम लिखें, आप कंपनी नेम, ब्रांड नेम नहीं लिखेंगे दवाओं, उस पर भी अमल दरामद नहीं है। उसकी वजह से भी मेरा ख्याल है बहुत सारे मसले हैं कि हम समझते हैं और जो अनपढ़ बंदा है उसे पता भी मैंने यही दवाई लेनी है जो डॉक्टर ने लिख दी। अच्छी तरह इस पर काम जारी है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इस पर काफ़ी मीटिंग्स की हैं कि जेनेरिक नाम लिखा जाए और डॉक्टर को मना किया जाए कि वो ब्रांड लिखे, क्योंकि ब्रांड पे करप्शन होती है। डॉक्टर सैर करता है जहाज़ की, दूसरे मुल्कों में जाता है, अपने परसेंटेज भी तय होती है, अपने घर में काम करवाता है, कमीशन भी लेता है, वार्ड के अंदर काम करवाता है। चले वार्ड के अंदर काम करवाना तो सरकारी अस्पताल के अंदर अगर गवर्नमेंट नहीं करती तो एक अच्छी जिम्मेदारी है, लेकिन जो जहाज़ की टिकट लेके फैमिली को लेके बाहर चले जाते हैं कि मैं आपकी दवाई लिखूँगा, ये ख़त्म होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये कि ये इंडिया के अंदर इसका कानून लागू हो चुका है, इसके ऑर्डर हैं, उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर ब्रांड ही लिख रहा है। क्योंकि बाज़ दफ़ा पंजाब गवर्नमेंट ने साबिक दौर के अंदर ये एक ऑर्डर जारी किया था कि आप जेनरिक नेम लिखें, साल्ट लिखेंगे जब तो फिर वो मेडिकल स्टोर पे जो जाएगा उसको दवाई सस्ती मिलेगी मरीज़ को, क्योंकि उसने उस साल्ट के अंदर सस्ती से सस्ती दवाई मेडिकल स्टोर की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस पेशेंट को दे। तो फिर जो ब्रांड की मनापली है वो ख़त्म हो जाएगी। बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हैं उनकी मनापली जो है वो दरी की दरी रह जाएगी और इस तरह अच्छा इकदाम हो जाएगा। अब आप देखें कि ये करे क्यों? आप स्कूल सियासतदानों के हों, फीस बढ़े क्यों ना, ठीक है, दवाइयाँ फार्मास्यूटिकल सियासतदानों की कंपनियों की हों, सीईओ पसंद के लगे हों, तो क्यों ना दवाइयाँ बढ़ें। और आप बताएं कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि ये वेबसाइट के ऊपर लगाए कि ये मेडिसिन रजिस्टर्ड है, हमसे ये नहीं है, इसकी हमने ये कीमत मुकर्रर की, आपने इससे ज़्यादा नहीं देनी। और तो मेरे पास तो कोई भी ऐसी सहूलत नहीं है मोबाइल से मेडिकल स्टोर पर जाके चेक कर सकूँ कि ये मेडिसिन गवर्नमेंट ने रखी है, कौन डब्बी पे खुद से कीमत लिखी जाती है, खुद प्रिंट किए जाते हैं। पिछले दिनों केसेस भी पकड़ेंगे, इसका कौन जिम्मेदार? कोई जिम्मेदार नहीं। अंधेर नगरी चौपट राज आप और फिर काजमी साहब मुहावरा, तो इस पे ये पूरा उतरता है। अच्छा काजमी साहब, फिर हम ये सुनते हैं हर हुकूमत में एजुकेशन और सेहत प्रायोरिटी है, तरजीहात में शामिल है। तरजीहात का ये हाल है तो बाकी चीज़ों का क्या होगा? फिर ये यूएनओ की लिस्ट में प्रायोरिटी है मुल्कों के अंदर नहीं है। अब देखें जो मुल्क, आपने ये बात तो कह दी कि एजुकेशन और हेल्थ प्रायोरिटी है, अब हेल्थ कार्ड को बंद किया जा रहा है, ये काबिल अफसोस बात है। बहाने बनाए जा रहे हैं कि फ़लाँ काम में करप्शन हो गई है, और भाई जिन कामों में आपके शोबों में करप्शन हो रही है आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं, आप हेल्थ कार्ड के पीछे पड़ गए हैं। कार्ड का सिस्टम ख़त्म कर दिया, लोगों के बाईपास हो रहे थे हेल्थ कार्ड पे, ख़त्म कर दिया गया।
लोगों की गायनी की डिलीवरियाँ हो रही थी, गरीब लोग भी प्राइवेट हॉस्पिटलों का मुंह देखना शुरू हो गए थे, हेल्थ कार्ड पे जा रहे थे, वो बंद कर दी। अभी पिछले दिनों जी मोतिये का ऑपरेशन बंद कर दो। ये देखते हैं कि जिस फील्ड के अंदर ज़्यादा पेशेंट जा रहे हैं, जहाँ ज़्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं, जो ज़्यादा बीमारी है उसको बंद कर दो, बहाना बना दो, उस पर ऑडिट पैरे लगा दो, उस पर इंक्वायरी कमेटियाँ बिठा दो। अब इन्होंने बहाना क्या बनाया कि जी वो तो जाली और गैर मेयारी जो है वो लेंस इस्तेमाल हो रहे थे आँखों में, प्राइवेट हॉस्पिटल कर रहे थे जो गैर रजिस्टर्ड थे। तो सरकारी में क्या होता है, सबसे बजाय उसको कोई ठीक करे, उसको बेहतर करे, क्वालिटी ठीक करे, पाबंदी लगा दो, सबसे आसान काम के बंद कर। अब अपेंडिक्स, हर्निया, पित्ते का ऑपरेशन और गायनी के जो बच्चादानी का ऑपरेशन, इस पे आपका ऑपरेशन हो सकेगा सिर्फ, और आपको उस पर 30% कटौती देना पड़ेगी। यानी जो इलाज होगा उस पर 30% पेशेंट भरेगा, उस पर अपनी अदायगी करेगा। और अफसोस की बात है कि जो निजी अस्पताल हैं प्राइवेट, उन्होंने सब पे ही 30% लेना शुरू कर दिया है। जिन पे पाबंदी लगाई गई है, जिसका ऑर्डर है, उसके अलावा जो है वो उसने कहना शुरू कर दिया है और उन्होंने लोगों को करना शुरू कर दिया। उनसे ऐसी बीमारियों, पिछले दिनों प्राइवेट हॉस्पिटल की मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ी मिसाल है, पेशेंट ने मुझे रिसेप्शन पे खड़े होकर कहा जी हमारा गर्दन का ऑपरेशन है थायराइड का, तो उस पर हमें कह रहे हैं 30%, लेकिन जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन पढ़ा लिखा भी बेचारा कुछ नहीं कर रहा पेशेंट, उस पर तो थायराइड का जिक्र ही नहीं है। अच्छा काज़मी साहब, पढ़ा लिखा बेचारा अगर सवाल करेगा ना नोटिफिकेशन, तो उसके तो वैसे ही सारे खिलाफ हो जाते हैं कि तुम तो यहाँ से निकलो ना, तुम किधर हमें पढ़ाने आए। ये कौन से मिजाज बिहेवियर हैं कि सवाल कर ही नहीं सकते। अस्पतालों में तो एक से बढ़ के एक, अब मैं नहीं कह सकती कि कौन बैठा हुआ है। मैडम, हर बंदा अपने नौकरी बचाने के चक्कर में है। अब ये देखें बिजली का, इन्होंने कहा जी पकड़ लें चोरों को, और भाई SDO एक्सियन को कहें कि 15 दिन के अंदर अगर आपके हल्के में बिजली चोरी ना पकड़ी गई या निशानदेही ना हुई या ना रुकी तो आप नौकरी से फारग हैं। SDO ऊपर से लाइनमैन से लेके SDO ऊपर तक, ब्यूरो चीफ ऑफिस तक जो बता जाता है वो बिजली चोरी का ही तो जाता है, और किस चीज़ का बता इन्होंने लेना। और क्या बदमाशी है कि बिजली चोरी कराओ, कुछ उनको दो, कुछ खुद रखो। तो ये काम ख़त्म नहीं होगा जब तक इनको नौकरियों से फारग नहीं किया जाए। कि सारे ऑफिसर जो मुलव्वस हैं, अगर आर्मी ने ये स्टांस लिया है, इस्टेब्लिशमेंट ने लिया है, तो ये बहुत अच्छा इकदाम है, इसको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आप जैसे शुगर मिल किन की है, सियासतदानों की है, एक्शन कैसे लेंगे? बिजली कौन चोरी कर रहा है? बड़े कारखाने आपके साथ मिलके कर रहे हैं, बता आ रहा है, आप कैसे करेंगे? इसी तरह दवाइयों का सिस्टम है, फार्मास्यूटिकल में भी बुरे लोग हैं, जब खुद से डब्बियों पे दवाई लिखे तो उसका करके। अब वो कह रहे थे कि यार 105 रुपये का डॉलर था जब ये कीमतें हम दे रहे थे, तो अब 332 रुपये का डॉलर है, तो हम ये कीमत कैसे दें? एक तरह के वो सच्चे हैं, लेकिन आवाम को तकलीफ तब है जब ब्लैक होती है मेडिसिन, उसको पैसे दे के भी मार्केट से वो चीज़ नहीं मिलती जो उसे मिलनी चाहिए। ये काबिल अफसोस बात है। इस पर गवर्नमेंट बार बार हम बड़े प्रोग्राम कर चुके हैं, किसी को जूँ तक। अब पंजाब से आप बात करेंगे, वो कहेंगे हमारी तो कस्टडी भी नहीं आता, ये वफाक की कस्टडी में है कि वो कीमतों पर कंट्रोल करे, वो जी मेडिसिन की शॉर्टेज को कंट्रोल करे, वो ये करे। हम आपने ड्रग विंग पंजाब का बनाया, तो वो क्या काम करता है? आप रिपोर्ट पेश करें, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस रिलीज जारी करें कि ये फलां कंपनी को हमने नोटिस जारी कर दिया है। आप क्यों नहीं करते? फिर आप कौन सा ड्रग कंट्रोल का एडिशनल सेक्रेटरी लेके बैठे? मतलब अंदर खाते सभी जो हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़। कि DG ड्रग कंट्रोल पंजाब के अंदर किस लिए बनाया गया? कौन सा ड्रग? क्या हेरोइन को कंट्रोल करता है? किस चीज़ को कंट्रोल करता है? वो चर्च को कंट्रोल करता है, फीम को करता है, नशे को करता है, आइस को करता है, किसको कंट्रोल करता है? और ड्रग दवाई को कंट्रोल करता है ना, उसकी तरफ आए ना। असल काम तो हुए कोई भी नहीं, सारे बैठे हुए हैं, अपने अपने बत्ते ले रहे हैं। जनाब सब दवाइयाँ बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है कि बंदा मरता करता कुछ, सरकारी अस्पताल चला जाता है, मुफ्त दवाई नहीं मिलती, बाहर से ख़रीदनी पड़ती है, और बंदा कोशिश करता है अपने प्यारों को जब तड़पता हुआ देखता है ना, तो कोशिश करता है चाहे जेवर बिक जाए, बाइक बिक जाए, घर का सामान बिक जाए, लेकिन दवाई मिल जाए कि बंदा बचे। ऐसा हो गया है कि सरकारी हॉस्पिटल के अंदर 100% दवाई मुफ्त नहीं मिल रही। एक और फ्रॉड बताऊँ आपके, इंकशाफ कर रहा हूँ, मैंने वैसे खबर बनानी नहीं। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर हेल्थ कार्ड का बना के फॉर्म उसको फिल किया जाता है, फिर पेशेंट को भेजा जाता है कि ये जो सर्जिकल आलात हैं ये आप बाहर से ले आएँ, ये मेडिसिन 5000 की, ये इंजेक्शन 10,000 का, ये आपने बाहर से बिल्कुल ऐसा ये आता है, उसका इलाज हो जाता है, और उसका जो बिल है वो सरकार से वसूल करके हॉस्पिटल अपने पास रख रहा है। ये कितना बड़ा फ्रॉड है। उसका इलाज के मुकम्मल उन्होंने भेज दिया,
और फ्रॉड ये है कि उसके पैसे भी खुद रहा है। और सरकारी हॉस्पिटल में जब हेल्थ कार्ड नहीं चलेगा तो आप प्राइवेट को कैसे गिला कर रहे हैं? सरकारी में बुरे हालात हैं, अपने घर में नहीं चलेगा तो दूसरे घर में आप कैसे ठीक करो? ऐसे ही। बहुत शुक्रिया काज़मी साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, ये वो मसाइल हैं, ये वो ख़राबियाँ हैं जो कि सज्जाद साहब तमाम की निशानदही कर रहे थे कि इनको ठीक होने की ज़रूरत है। और जहाँ जहाँ पर ये हर्डल्स हैं, ये ख़राबियाँ हैं, जब तक ये ठीक नहीं होंगी तो फिर दवाओं की कीमतों को कौन पूछेगा। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह की